दोस्तों, अभी मैं इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं उमेश तंवर और आज तक हमने लोक देवी देवताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो लगभग राजस्थान की हर प्रतियोगी परीक्षाओं में उससे जुड़े सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा पूरा सहयोग कीजिए और आगे बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की और निर्धारित एक केंद्र रखिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं। आज हम जानेंगे लोक देवताओं में प्रमुख श्री कल्लाजी राठौड़ के बारे में। दोस्तों, संक्षिप्त में परिचय में देना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरू से ही जब हमने अपनी क्लास स्टार्ट की थी तब मैंने कहा था कि लोक देवता वे महापुरुष हैं जिन्होंने समाज में, जिन्होंने देश में, जिन्होंने राष्ट्र को लेकर एक रक्षा का भी कार्य किया है, समाज में एक आध्यात्मिक और अपने विचारों से, अपने स्वभाव से लोगों का जनमानस का भला किया है और वे अपनी शक्तियों से, अपने गुरु के आशीर्वाद से आज पूजनीय हो गए। लोक देवता के रूप में उनको पूजा जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कल्लाजी राठौड़ के बारे में। कल्लाजी राठौड़ भी इसी प्रकार से लोक देवताओं में उनको वंदना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। कल्लाजी राठौड़ वीर पुरुष हुए हैं। उन्होंने चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका हुआ था 1568 में, उस समय उन्होंने मुगलों की सेना के साथ में वीरता से युद्ध किया था। तो चलिए दोस्तों, हम कल्लाजी राठौड़ के बारे में विस्तार से जानते हैं। लोक देवता में आज हम पढ़ेंगे कल्लाजी राठौड़। दोस्तों, हमने जब 5 पीढ़ पढ़े थे तो पाबूजी राठौड़ से आपको याद रखना चाहिए। पाबूजी राठौड़ धनजी राठौड़ के पुत्र हैं वे और रावसिंहा के वंशज हैं। अब हम जानते हैं कल्लाजी राठौड़ के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे हम कल्लाजी राठौड़ का जन्म। तो दोस्तों, कल्लाजी महाराज का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? सामियाना गांव। सामियाना गांव ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान की मेरठ रियासत के पास नागौर में, नागदुर्ग अहिछत्र। पिछली वीडियो में मैंने वीर तेजाजी के बारे में पढ़ा था। उनका जन्म भी नागौर के खरनाल गांव में हुआ। पर्वत सर में उनका सबसे बड़ा राजस्थान का पशु मेला भरता है। और मेरठा से हमें याद आना चाहिए मीराबाई। जी हाँ दोस्तों, जब हम राजस्थान के लोक संत संप्रदाय पढ़ेंगे तब मीराबाई के बारे में विस्तार से जानेंगे। और कल्लाजी राठौड़ का भी मीराबाई से गहरा एक संबंध, एक रिश्ता है। दोस्तों, जन्म इनका हुआ 1544 ईस्वी में सामियाना गांव, मेरठ रियासत, नागौर के पास में। अब हम जानते हैं इनके पिता के बारे में। इनके पिता है आस सिंह राठौड़। कहीं कहीं बुकों में, किताबों में मैंने पढ़ा है इनको अचल सिंह भी कहा गया है, लेकिन मुख्य तौर पर प्रश्न पूछा जाए तो इनके अधिकतर आस सिंह राठौड़ बताए गए। इनके पिता का नाम आस सिंह राठौड़ जी है। माता का नाम, तो मित्रों, इनके माता का नाम है श्वेत कुंवरी इनकी माता का नाम है। गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम है मित्रों भैरवनाथ जी। गुरु का नाम है भैरवनाथ जी। दोस्तों, इनके उपनाम जानते हैं। उपनाम, तो दोस्तों, इन्हें कमधन जी, केहर जी, योगी, अस्त्र शस्त्र के देवता, चार हाथ वाले देवता। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और जवाब है इसका, चार हाथ वाले देवता किन्हें कहा गया है? तो कल्लाजी राठौड़। या कल्लाजी राठौड़ को किस नाम से, किस उपनाम से जाना जाता है? तो वह है चार हाथ वाले देवता, कमधन जी, केहर जी, योगी, अस्त्र शस्त्र के देवता, चार हाथ वाले देवता, दो सिर वाले देवता, देवता।
इन नामों से कल्लाजी राठौर को जानते हैं। ये औषधि विज्ञान में प्रमुख थे। जी हाँ दोस्तों, औषधि विशेषज्ञ। जड़ी बूटियों से इलाज करना। नोट कीजिएगा दोस्तों, साथ साथ में नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। औषधि विशेषज्ञ है, जड़ी बूटियों से ये इलाज करते थे लोगों का और इन्हें इसका पूरा ज्ञान था। औषधि विशेषज्ञ हैं ये, 2 सिर वाले देवता, 4 हाथ वाले देवता, इनको कमदन जी, केहर जी, योगी, अस्त्र शस्त्र के देवता भी इनको कहा गया है। ये इनके उपनाम है दोस्तों, ये जरूर आप मूल रूप से इसको नोट कीजिए। अब हम दोस्तों लिखेंगे इनके, आप ये सब पढ़ लीजिए दोस्तों। कल्लाजी राठौर जन्म 1544 ईस्वी में सामियाना गांव मेरता रियासत नागौर में। पिता है आज सिंह जी राठौर, माता है श्वेत कुंवरी, गुरु है भैरवनाथ जी, उपनाम है कमदन जी, केहर जी, योगी, अस्त्र शस्त्र के देवता, 4 हाथ वाले देवता, 2 सिर वाले देवता, औषधि विशेषज्ञ, जड़ी बूटियों से इनका ये इलाज करते हैं। अब हम आगे इनके विस्तार से जानेंगे कि इनको 4 हाथ वाले और 2 सिर वाले देवता क्यों कहते हैं। दोस्तों योगी इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि इन्होंने योग की जो शिक्षा है वो अपने गुरु से सीखी। इनके गुरु हैं भैरवनाथ जी। दोस्तों भारत में योग को बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों ये सब भी आप जरूर याद रखिएगा। तो कमदन जी भी इनका उपनाम है, केहर जी भी इनका उपनाम है, अस्त्र शस्त्र के देवता है क्योंकि इन्होंने युद्ध लड़ा था। राजस्थान का 30वां शाखा हुआ था 24 फरवरी 1568 में। उस समय जब 30वां शाखा हुआ था तो मुगलों की सेना के विरोध में इन्होंने युद्ध किया था राणा उदय सिंह की तरफ से चित्तौड़गढ़ में। तो इन अस्त्र शस्त्र के देवता इसलिए कहा गया है। औषधि विशेषज्ञ, जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। ये सारी शिक्षा इन्होंने अपने गुरु भैरवनाथ जी से ली है और योग में भी ये प्रमुख थे। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को क्यों मनाया जाता है आप भी नोट कीजिए दोस्तों। अब मैं आपको प्रमुख कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूँ कल्लाजी से जुड़ी हुई, जो आपको याद रखनी चाहिए। और बहुत बार प्रश्न आते हैं और हमको याद नहीं रहता, इसलिए किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमारा जो ग्लोब है ये दोस्तों यहां पर तो है भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री और यहां पर है ये मकर रेखा, ये भी इतनी 23.5 डिग्री पे। तो दोस्तों सूर्य जब उत्तरायण में होते हैं, मकर संक्रांति के समय से लेकर 21 जून तक 6 महीने के भीतर तो कर्क रेखा पर 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होता है। और हम जानते हैं कि योग में सबसे महत्वपूर्ण सूर्य देवता को कहा गया है। हम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्य को अर्घ्य देना और सूर्य नमस्कार करना, जो सूर्य की जो 12 कलाएं हैं वो करना, तो प्राण है एक तरह का, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। तो इसी कारण है कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और ये पारित हुआ था 11 दिसंबर 2014 को। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राज्य में ये पारित हो गया था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और ये मैंने इसलिए बताया दोस्तों कि कल्लाजी राठौर भी योग गुरु है और योग और औषधि विभाग विज्ञान में प्रमुख है। तो आगे बढ़ते दोस्तों, हम ये समझने की एक छोटी सी एक जिज्ञासा की बात है। तो चलिए दोस्तों, अब कल्लाजी राठौर को अवतार किसे कहते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा है कि पाबूजी राठौर को लक्ष्मण जी का अवतार कहा गया है, रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहा गया है, तो कल्लाजी राठौर को शेषनाग का अवतार कहा गया है। अवतार शेषनाग। दोस्तों कल्लाजी राठौर को शेषनाग का अवतार कहा गया है। दोस्तों कल्लाजी राठौर उपासक थे, उपासक यानी इनके इष्ट थे नागनेच जी के भक्त। दोस्तों ये नागनेच जी के भक्त हैं और शेषनाग के अवतार है, इसी कारण नाग देवता के रूप में भी ये जाने जाते हैं।
नाग देवता। हमने जितने भी आज तक लोक देवता पढ़े अधिकतर सभी नागों से संबंध रखते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार तेजाजी महाराज का पढ़ा कि तेजाजी महाराज को जो बांसक नाम का जो नाग था उन्होंने उनकी जीभ पे आके डसा। और कल्लाजी राठौड़ नागनेज जी के भक्त थे। गोगा जी भी नाग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनके पुत्र केशर कुंवर जी भी नाग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो कल्लाजी राठौड़ भी नागनेज जी के भक्त थे और नाग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न आया गया है कि कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार कहा गया है, ये शेषनाग का अवतार कौन है? तो कल्लाजी राठौड़ शेषनाग के अवतार है, नागनेज जी के भक्त हैं, नाग देवता के रूप में इनकी पूजा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं बताता हूँ 4 हाथ वाले देवता और ये सब इनको 2 सिर वाले देवता क्यों कहा गया है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम है आस सिंह जी, ठीक है, आस सिंह जी। अब आस सिंह जी के बड़े भाई, उनका नाम है जयमल जी। इतिहास में इनका बहुत विख्यात है। आगे हम जब रजवाड़े और मेवाड़ के इतिहास हम पढ़ेंगे तो विस्तार से इनके बारे में जानेंगे। फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। आस सिंह जी के बड़े भाई है जयमल जी। आस सिंह जी के पुत्र है कल्लाजी राठौड़, ठीक है। तो जयमल जी जो है ये लगते हैं कल्लाजी राठौड़ के ताऊ जी। ये जयमल जी कल्लाजी राठौड़ के लगते हैं ताऊ जी, लगते हैं आस सिंह जी के ये बड़े भाई है। और दोस्तों मीराबाई, राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा। दोस्तों मीराबाई का वर्णन इतना है कि हम जब लोग संत पढ़ेंगे, महिला संत पढ़ेंगे, उस समय मीराबाई के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो राजस्थान की जो राधा मीराबाई है, मैंने पहले बताया था मेरठा रियासत मीराबाई इसका संबंध रखता है। तो जो मीराबाई है राजस्थान की राधा कही गई है। तो मीराबाई कल्लाजी राठौड़ की बुआ लगती है, बुआ। यानी मीराबाई के भाई कौन है? जयमल जी और आस सिंह जी। मीराबाई के पिता का नाम है रतन सिंह जी और मीराबाई के दादा का नाम है राव दुद्दा, राव दुद्दा। मीराबाई के ये दादा है मीराबाई के, और इनके पिता है राव रतन सिंह जी, राव रत्न सिंह जी। और मीराबाई के भाइयों का नाम आता है तो जयमल जी और आस सिंह जी। इस रिश्ते से मीराबाई कल्लाजी राठौड़ की बुआ हुई। अब हम आगे जानते हैं, ये भी प्रश्न आता है, आप इसको याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा। अब जानते हैं कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ वाले देवता क्यों कहा गया, 2 सिर वाले देवता क्यों कहा गया। दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, ये भी मैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दोस्तों कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। मतलब चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान का है बहुत ही सुनहरा और स्वर्णिम इसका इतिहास है। चित्तौड़गढ़ के बारे में विस्तार से हम जब दुर्ग पढ़ेंगे तब हम विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के उस समय 1567-68 की बात है ईस्वी। इस समय चित्तौड़गढ़ के दोस्तों राजा थे राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह। दोस्तों राणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता है, हम सभी जानते हैं। राणा उदय सिंह के नाम पर उदयपुर शहर बसाया गया, उदयपुर जिला बसाया गया। और राणा उदय सिंह 1567-68 के समय चित्तौड़गढ़ के राजा थे। हालांकि इनका काल बहुत रहा है। राणा उदय सिंह उस समय क्या हुआ था कि चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। दोस्तों हम जब आगे पूर्ण रूप से इतिहास पढ़ेंगे, जब साका, जौहर और केसरिया इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे। तीसरा साका हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि चित्तौड़गढ़ पर हमला किया किसने? अकबर की सेना ने। हमला किया, ठीक है दोस्तों।
अकबर की सेना ने हमला किया, बहुत बड़ी तादाद थी इनकी सेना की। चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था युद्ध के लिए। उस समय था राणा उदय सिंह। उस समय राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ का जो भार है नेतृत्व का सेना का, वो किसको दिया था राणा उदय सिंह ने? एक तो जयमल जी को, जयमल जी को, और एक दिया था फत्ता। फत्ता कहा गया है फतेह सिंह सिसोदिया को। इन दोनों को चित्तौड़ का भार दिया गया था युद्ध के लिए जब तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 में। और राणा उदय सिंह को इन दोनों ने सुरक्षा के साथ में कहां पहुंचा दिया था? गोगुंदा में। गोगुंदा हम विस्तार से जानेंगे बाद में जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। दोस्तों गोगुंदा पर ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, तो इन्होंने राणा उदय सिंह को भेज दिया था गोगुंदा में सुरक्षा से। राणा सांगा के पुत्र है उदय सिंह जी। पन्ना जहां ने इनकी बालपन में रक्षा की थी, हम जब वीरांगनाएं पढ़ेंगे उस समय विस्तार से जानेंगे। तो राणा उदय सिंह को चित्तौड़ से पहुंचा दिया गया था गोगुंदा में सुरक्षा के साथ में। और पीछे से युद्ध किन्होंने किया? जयमल जी राठौड़ और फतेह सिंह जी सिसोदिया ने। फतेह सिंह जी सिसोदिया और जयमल जी ने पीछे से युद्ध किया मुगलों की सेना के साथ में। अकबर की सेना के साथ में युद्ध किया, मुगलों की सेना के साथ में युद्ध किया। ठीक है, अब ये आप सब नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ में इसको अच्छे से दिमाग में आप रख कर पढ़ाई कर सकते हैं। तो मित्रों उस समय क्या हुआ कि मुगलों की सेना में से जो कहते हैं कि इनकी सेना तो बहुत ज़्यादा थी मुगलों की, और हमारे चित्तौड़ की सेना थी थोड़ी कम तादाद में थी। तब हुआ यूँ कि जो सारे द्वार थे चित्तौड़ के वो बंद कर दिए गए सेना ने, क्योंकि राजा उस समय गोगुंदा में सुरक्षा के साथ पहुंचा देखे, तो जो सारे सेना के जो द्वार थे वो बंद कर दिए गए थे। तो सेना जो विपरीत जो सेना थी, जो मुगल थे, उनकी सेना ने क्या किया, जो दीवार है उस पर उन्होंने धावा बोल दिया, चित्तौड़ की दीवारों पर हमला बोल दिया। हमला बोल दिया तो उन्होंने चित्तौड़ की दीवार को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। क्षतिग्रस्त हुई, क्षतिग्रस्त हुई। उस समय द्वार पर रक्षा कर रहे थे जयमल जी। कौन है ये? कल्ला जी के ताऊ जी। उस समय इस युद्ध में कल्ला जी भी थे, लोक देवता कल्ला जी भी इस युद्ध में थे। तीसरा शाखा कल्ला जी और जयमल जी रक्षा कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे। और हुआ यूं था कि कहते हैं कि अकबर है ना, अकबर की एक बंदूक थी, उसका नाम था संग्राम, उसका नाम संग्राम। तो अकबर ने क्या किया, अकबर की जो बंदूक थी उससे एक गोली निकली और वो लगी किसके? जयमल जी के पांव पर। जयमल जी के पांव पर जो अकबर की जो गोली थी संग्राम बंदूक से जयमल जी के पांव पर लगी, और ये मान लीजिए जयमल जी पांव से घायल हो गए थे, घायल। फिर भी वीरता से युद्ध लड़ रहे थे, घायल हो गए। तो कल्ला जी ने कहा सेना तो वैसे भी कम है लेकिन युद्ध तो हम लड़ेंगे। कल्ला जी राठौड़ ने क्या किया, अपने ताऊ जी जयमल जी को अपने कंधों पर ऐसे बैठाया, कंधों पे बैठा दिया। उनके पांव से ये घायल हो गए थे, कंधों पे बैठा लिया। जयमल जी के हाथ में 2 तलवार और कल्ला जी के हाथ में 2 तलवार, और इस तरीके से इन्होंने मुगलों के साथ में भीषण युद्ध किया। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से इन्होंने भीषण युद्ध किया था। कहां पे किया था? रुंडेला में। ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अकबर की बंदूक है संग्राम, जयमल जी घायल हो गए थे, युद्ध हुआ था तीसरा शाखा 1568 में। चित्तौड़ में एक जगह है जिसे कहा गया रुंडेला, रुंडेला जगह, यहां पर युद्ध हो रहा था, युद्ध। और जयमल जी तो थे कल्ला जी के कंधों पर और दोनों हाथों में तलवार युद्ध कर रहे थे, और नीचे कल्ला जी राठौड़ थे, दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध कर रहे थे। सेना ने देखा तो कोई 4 हाथ वाले देवता है, तो इसलिए उनको 4 हाथ वाले देवता, 2 हाथ तो थे
जयमल जी के, ताऊ जी के, कल्ला जी के ताऊ जी के, और 2 हाथ स्वयं कल्ला जी राठौड़ के। और इस तरीके से उन्होंने युद्ध किया तो उनको 4 हाथ वाले देवता कहा गया है। एक सिर था जयमल जी का, एक सिर था कल्ला जी का, इसलिए इनको 2 सिर वाले देवता भी कहते हैं, 2 सिर वाले देवता। और इस तरीके से इतनी भारी वीरता और पराक्रम से कल्ला जी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए। कहां पर हुए थे? रुंडेला में वीर गति। कब? तो दोस्तों याद रखना 24 फरवरी 1568 ईस्वी। कहां? रुंडेला, चित्तौड़। और रुंडेला में ही कृष्णा रानी का चबूतरा है, कृष्णा रानी का चबूतरा। ये सब आपको याद हुआ। तो दोस्तों ऐसी वीरता से लड़े तो राजा महाराजाओं के समय क्या होता है, जो युद्ध में वीरता से लड़ते हैं तो उनके लिए एक स्मारक बनाया जाता है, एक छतरी बनाई जाती है। तो दोस्तों कल्ला जी राठौड़ की छतरी है चित्तौड़ में। चित्तौड़ में भैरव पॉल के पास में, भैरव पॉल। कई बार प्रश्न आता है इसमें, कल्ला जी राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? तो कल्ला जी राठौड़ की छतरी है चित्तौड़ में, भैरव पॉल के पास में। जयमल जी और मीराबाई का संबंध हमेशा चित्तौड़ से रहा है। मीराबाई का ससुराल चित्तौड़ रहा है। मीराबाई के पति राजा भोजराज रहे हैं। इस तरीके से जो मेड़ता रियासत का संबंध हमेशा चित्तौड़ के साथ में रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों कल्ला जी राठौड़ की छतरी है चित्तौड़ में, भैरव पॉल के पास में। और ये वीर गति को प्राप्त हुए थे कहाँ? रुंडेला, चित्तौड़ में। आगे बढ़ते दोस्तों, तो हमने जाना विस्तार से कल्ला जी राठौड़ के बारे में। नाग देवता के रूप में क्यों जाने जाते हैं, यस्त्र सत्ता के देवता के रूप में क्यों जाने जाते हैं, ये औषधि विज्ञान के रूप में योग के लिए क्यों जाने जाते हैं, इनके गुरु का नाम भैरवनाथ जी है। और इस तरीके से हमने इनके बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी कुछ छोटी छोटी बातें इनसे संबंध में हम जानते हैं। दोस्तों इनका एक मंदिर है कल्ला जी का रनेला में। कई जगह बताया गया डूंगरपुर में है, कई जगह कहते हैं बांसवाड़ा में है, लेकिन हाल ही में संदर्भ आया है, मैंने भी पढ़ा है कि सिरोही में इनका मंदिर है। जो रनेला गांव है ना, सिरोही में पड़ता है। और कहते हैं यहां पर आश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है कल्ला जी का। यहां पे इनकी एक सिद्ध पीठ है, सिद्ध पीठ। तो कल्ला जी का मेला लगता है आश्विन शुक्ल नवमी को। रनेला इनकी सिद्ध पीठ है, सिरोही के पास में है। अब हम आगे बढ़ते दोस्तों, और भी इनके 2-3 स्थानों के बारे में हम जान लेते हैं। मेला याद रखना, कल्ला जी राठौड़ का मेला कब बढ़ता है, तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बढ़ता है। आगे बढ़ते दोस्तों, तो दोस्तों हमने विस्तार से जाना है। अब हम जानते हैं एक सामलिया, ये स्थान पड़ता है डूंगरपुर में, डूंगरपुर में सामलिया गांव। यहां पर कल्ला जी की मूर्ति है काले पत्थर के रूप में। कल्ला जी की मूर्ति काले पत्थर के रूप में। इनको चढ़ता है केसर और अफीम। केसर और अफीम चढ़ती है। सामलिया है डूंगरपुर, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। सामलिया डूंगरपुर में भी इनका मंदिर है, और सामयाना जो नागौर है मेड़ता में, वहाँ इनका जन्म स्थान है। तो सामलिया डूंगरपुर में तो इनका एक मंदिर है, कल्ला जी की मूर्ति है वहाँ पे, काले पत्थर के रूप में है, नाग देवता के रूप में, और केसर और अफीम चढ़ी जाती है इनको, ठीक है। और यहाँ पे इनका इलाज होता है, इनके भक्तों का इलाज होता है। एक तो सर्पदंश, किसी को सांप काट लेता है तो उसका इलाज होता है। रोगी पशु, अगर कोई पालतू पशु वो बीमार पड़ गया है तो उसका भी इलाज यहाँ पर होता है। भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति का इलाज,
दोस्तों किसी के ऊपर अगर ऐसी ऊपर की हवा होती है, कोई अगर अपने आप को ऐसा अनुभव करता है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, उसका भी कहते हैं कि कल्लाजी राठौड़ किया उसका भी इलाज होता है। सर्पदंश, किसी को सांप काटे तो उसका भी इलाज होता है, कोई रोगी पशु है तो उसका भी इलाज होता है। पागल कुत्ते के काटने पर अगर किसी को पागल कुत्ते ने काट दिया है तो कहते हैं उसका भी इलाज कल्लाजी राठौड़ की जो मंदिर है वहाँ पर होता है। तो ये कहाँ पर है? सामलिया डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखना दोस्तों, सर्पदंश और जो रोगी पशु है उनका भी इलाज होता है। और जिनको कैशियर और अफीम चढ़ाई जाती है, काले पत्थर के रूप में इनकी मूर्ति है कल्लाजी राठौड़ की, डूंगरपुर में भी इनका मंदिर है। तो इनके स्थान जाने हमने, डुंडेला में है, चित्तौड़गढ़ में जो भैरव पॉल है वहाँ पर इनकी छतरी है, रेनला या रनेला में भी इनका मंदिर बना हुआ है, डूंगरपुर में इनका मंदिर है। और इस तरीके से कल्लाजी राठौड़ के बारे में हमने जाना। और भी छोटी मोटी बातें हैं कल्लाजी राठौड़ को लेकर। और इस तरीके से कल्लाजी राठौड़ का संबंध हमेशा वीरता के साथ रहा है, लोक देवता के रूप में रहा है और इन्होंने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मुझे बहुत आशा है कि आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और भी आपको भी कोई अच्छी जानकारी मिले तो आप कमेंट जरूर करके हमको बताना। हम आगे से और भी आपको अच्छे से अच्छे अपना बेस्ट देंगे, आप भी अपना बेस्ट दीजिए और इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।